ये हुस्न फानी है क्योंकि गुरूर होता है, सभी के साथ एक दिन जरूर होता है। ये हुस्न फानी है क्योंकि गुरूर होता है, और वो किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। और देखिएगा इस्लाम है खतरे में, दुनिया को ये धोखा है। अभी हजरत वाला काफी तबसरा के साथ इस्लाम के हालात को बयान किया। कोई साहब जाने की कोशिश न करे, आपका प्रोग्राम अब रंग में आया है और 1 घंटे के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अब इस मजलिस का इख्तिताम भी हो जाएगा। इसलिए दिलजमी के साथ बैठे, जाने की कोशिश न करें। इस्लाम है खतरे में, दुनिया को ये धोखा है। इस्लाम तो खतरों की तारीख में पलता है, इस्लाम है खतरे में, दुनिया को ये धोखा है। इस्लाम तो खतरों की तारीख में पलता है, और बातिल की हवा पाकर बढ़ जाती है लौ इसकी, बातिल की हवा पाकर बढ़ जाती है लौ इसकी। ये ऐसा दिया है जो तूफान में भी जलता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बहुत देर से आप हजरात इस इजलास को समाअत फरमा रहे थे। बस मैं 3 बात आप हजरात के सामने अर्ज करूंगा, मुख्तसर सी बात और 3 बात। सबसे पहले 1 नंबर पे हम सब मुसलमान हैं। हम सब क्या है भाई? मुसलमान हैं। क्या है? मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मस्जिद भी जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बोलिए, आपको भी बोलना है। जाते हैं ना? मस्जिद में कभी कभी झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होता है कि भाई आपका बेटा कहाँ है, आपका भाई मस्जिद नहीं आया। तो क्या बोलते हैं हम लोग? हम कहवे न करेंगे, हम कहवे न करेंगे। अब वो नहीं आता है तो वो जाने। मैं एक मिसाल देता हूं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कि एक घर है, फूस का घर है, एक बेटा है। वो बेटा जो अंगूठा छाप है, कभी स्कूल नहीं गया, मदरसा नहीं गया, मकतब नहीं गया, किसी इदारे में दीन की, दुनिया की किसी भी तालीम को हासिल नहीं किया, मुकम्मल अनपढ़, जाहिल, गंवार, लेकिन पंजाब जाता है। पंजाब के सिख लोग अल्हम्दुलिल्लाह करम फरमाई करते हैं। रोपा रोपने का उसको मौका मिल जाता है, गन्ना कतरने का, गन्ना छीलने का मौका मिल जाता है। वहां से वो बच्चा 1 महीने के बाद वो बालिग, अनपढ़, जाहिल, गंवार, जो 1 महीने के बाद 60,000 रुपए बाप को भेजता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कितना अच्छा सा लगता है उस बाप को, उस दादा को, उस माँ को, उस घर वाले को कि एक अंगूठा छाप बेटा, जिसको हमने मकतब में नहीं भेजा, मदरसा में नहीं भेजा, कहीं भी नहीं भेजा, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, लेकिन 60,000 रुपए महीना कमा कर देता है। जब वो बेटा आन बान शान से घर आता है, बाप ने कहा बेटा घर तो नहीं बनाए हैं, अब 60,000 लेकर आए हो, ईंट मंगवा लेंगे, इसी फूस के घर में सो जाओ। फूस के घर में बेटा थका था, मांदा था, परेशान था, आकर सो गया। किसी ने दुश्मनी से कहा, अच्छा 60,000 रुपए कमा कर लाया, रुको पेट्रोल इसके घर के चारों तरफ छिड़क कर आग लगाकर जला देते। कोई दुश्मनी से आया, पेट्रोल छिड़का, आग लगा दिया। अब वो बेटा सो रहा है। कहाँ सो रहा है? बिस्तर पे सो रहा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बाप जाकर बेटे से क्या कहेगा? ए बेटा, घर में आग लग गई है, तुम घर से बाहर आ। इतना ही ना कहेगा? बोलिए, इसका मतलब हाजिर नहीं आप लोग? इतना ही कहेगा? बाहर खड़ा होकर तकरीर करेगा, मेरे बेटे चारों तरफ से आग लगी हुई है, तुम बिस्तर छोड़ो, बाहर आ जाओ। अगर तुम बाहर नहीं आते तो तुम जल जाओगे, निकलो निकलो, आग लग गई है। लंबी चौड़ी तकरीर बाहर
बाहर से कर रहे हैं। क्या बेटा वो तो थका मांदा था ना, वो तो सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही है। तो सिर्फ आप बाहर से तकरीर करके खामोश हो जाइएगा और आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और बेटा जलकर राख हो जाएगा। ऐसा ही कीजिएगा। बोलिए क्या कीजिएगा? उस बेटे को कैसे बाहर कीजिएगा? बोलिए। आप लोग बोलते नहीं है क्या? बोलिए क्या करना है? वाह, दरवाजा तोड़कर निकालना है। दरवाजा तोड़कर निकालना है। हमने कुरान के अंदर पढ़ा है, जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, फिर जन्नती को मौका मिलेगा, वो जहन्नम के पास जाकर जहन्नमी को देखेंगे तो वो देखेंगे कि मेरा बाप जहन्नम में जल रहा है, मेरा बेटा जहन्नम में जल रहा है, मेरी बीवी जहन्नम में जल रही है, बेटी जहन्नम में है, मेरा पड़ोसी जहन्नम में है, मेरा ये जहन्नम में है, वो जहन्नम में है। फिर ये जन्नती सवाल करेंगे, ए लोगों, तुमको जहन्नम में किस चीज ने धकेल दिया? बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब वो दोज़खी का जवाब होगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। पता चला कि नमाज ना पढ़ने की वजह से जन्नत नहीं, जहन्नम में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? जहन्नम में जाना पड़ेगा। आपका बेटा सोया हुआ है, आँख घिरी हुई है, जलने का यकीन है, आप दरवाजा तोड़कर उसको कांधे पे लेकर बाहर निकल पड़ेंगे, अपने जान को खतरे में डाल देंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो आपका लाडला, वो प्यारा, वो भाई, वो बेटा, वो बीवी जिससे आपको सुकून मिलता है, वो बेटी जो आपके लिए बरकत का बाइस है, नमाज नहीं पढ़ती है, सिर्फ ज़बानी तकरीर कि वक्त हो गया, नमाज पढ़ लो, क्या इससे काम चल जाएगा? जब दुनिया भी आग से बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डाल सकते हैं, तो वो आग जो इस दुनिया से 69 गुना बढ़कर है, उस आग में जलते हुए अपने बेटों को क्यों देते? मुसलमानों क्या करना चाहिए? कैसे मेहनत करनी चाहिए बेटों को? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इंशाअल्लाह आज से हम सब लोग अपने बेटे को लेकर मस्जिद पहुंचेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाथ उठा कर कहिए तो, इंशाअल्लाह। हाथ उठा कर कहिए तो, इंशाअल्लाह सब लोग पहुंचेंगे। एक बात। दूसरी बात, मस्जिद पहुंचेंगे, ठंडी का जमाना है, हो सकता है कि इमाम साहब से खिड़की खुली रह गई हो, रात का ठंडी का जमाना है, फजर में गए हैं, जब खिड़की खुली रह जाएगी तो मस्जिद ठंडी ना हो जाएगी, तो इमाम साहब पर हुक्म करेंगे, ए इमाम साहब, मस्जिद क्यों ठंडी रह गई? ए इमाम साहब, वहां गंदगी क्यों है? ये हुक्म करेंगे इमाम साहब पर जाकर के। याद रखिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा मनसब, सबसे बड़ा ओहदा अगर कोई है तो वो इमामत का है। कौन सा ओहदा है वो? इमामत का है। नबूवत के बाद नबी का दर्द, नबी अब बंद हो गए, नबी नहीं आएंगे, इमामत चल पड़ा है और कयामत तक चलेगा। बादशाह वक्त भी इमाम के पीछे नमाज अदा करेंगे और एक फकीर भी इमाम के पीछे एक सब में बादशाह के साथ खड़े होकर नमाज अदा करेंगे। तो इमामत का मनसब ये बहुत बड़ा मनसब है, इससे बढ़कर कोई मनसब नहीं है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम तो जामिन है। इमाम क्या है? जामिन है। इमाम जिम्मेदार है आपकी नमाजों का। अगर इमाम की नमाज गई तो सबकी नमाज गई, अगर इमाम की नमाज हो गई तो सबकी नमाज हो गई। ये इमामत बहुत बड़ा मनसब, और इमाम का काम सिर्फ नमाज पढ़ाना है। इमाम का काम झाड़ू लगाना नहीं, पंखे चलाना नहीं, मसल्ला बिछाना नहीं। इमाम है, कौम का इमाम है, दुनिया के एतबार से भी इमाम है, दीन के एतबार से इमाम है। इमाम तो वो है जिसकी इत्तिबा की जाए।
इमाम तो वो है जिसकी पैरवी की जाए, इमाम तो वो है जिसकी बात पे अमल किया जाए। तो मुसलमानों, जब से हमने इमामों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी है, हमारा मुआशरा तबाह हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि अपने मुआशरे को कामयाब बनावें, अपने समाज में इत्तेहाद इत्तिफाक को जन्म दें, तो जरूरी है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों कि हम अपने इमाम की कदर करें। किसने इख्तियार दिया इमाम को हुकूमत करने के लिए? किसने इख्तियार दिया आप इमाम को डांटें? किसने इख्तियार दिया कि आप इमाम को वक्त पर तनख्वाह ना दें? आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इमाम फांसी लटक कर इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं पता है? आप वक्त पे तनख्वाह नहीं देते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जरूरी है कि हम इमाम को अपने अंगूठा छाप बेटे से ज्यादा उनको तनख्वाह दें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनकी और उनको दावत इंशाअल्लाह करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का घर इस दुनिया के अंदर मस्जिद है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर मदरसे है। सिर्फ मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, मुख्तसर सा वाक़या, फिर मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। वाक़या ये कि पड़ोसी मुल्क का है कि एक शख्स वहाँ के एक मदरसे के तमाम बच्चों को 2 वक्त का खाना दिया करता था और वो खाना और रोटी अपने कांधे पे पहुंचाया करता था, अपने कांधे पे पहुंचाया करता था। लेकिन मदरसे के बच्चे जब उसको देखते कि वो टोकरा, रोटी का टोकरा लेकर मदरसा आ रहा है, तो मदरसे के बच्चे उसको बैल कहते थे। कहते देखो मेरे मदरसे का बैल आ रहा है। एक रोज कहा, 2 रोज कहा, 3 रोज कहा, उसको गुस्सा आया, मैं तो इसको 2 वक्त का खाना देता हूँ, फिर मुझे ये बैल कह रहा है। गया मोहतिम साहब के पास और कहा कि हुजूर अब मैं आपके मदरसे को खाना नहीं दूंगा। क्यों? इसलिए कि आपका बच्चा जो हमें बैल कह रहा है। तो मोहतिम साहब ने कहा कि बच्चे हैं, हो सकता है, चला बच्चा नहीं कहेंगे, मैं समझा दूंगा। लेकिन फिर तो 4 रोज के बाद बच्चों ने बैल कहना शुरू कर दिया, इन्होंने खाना बंद कर दिया। खाना बंद करने के बाद मोहतिम साहब ने कहा ठीक है, कोई हर्ज नहीं, अल्लाह इंतजाम कर देगा। ये बंदा रात को सोता है, ख्वाब में देखता है कि मैदान हश्र कायम है, हिसाब किताब का मामला हो रहा है। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि ऐ फरिश्ते मुंह के बल घसीट के इस शख्स को जहन्नम में दाखिल कर दो। जब फरिश्ते हमें घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाने लगे, ख्वाब में देख रहे हैं, तो उन्हीं मदरसों के बच्चों ने कहा कि ऐ फरिश्ते इनको कहाँ ले जा रहे हो? ये तो मेरे मदरसे का बैल है, मेरे मदरसे के बैल को तुम कहाँ ले जा रहे हो? क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि अल्लाह का हुक्म हुआ इनको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में दाखिल करने का। कहा कि हम अपने मदरसे के बैल को जहन्नम में हरगिज़ जाने नहीं देंगे, हम अपने मदरसे के बैल को जहन्नम में हरगिज़ जाने नहीं देंगे। फरिश्ता गए अल्लाह से कहा, अल्लाह ये मामला है क्या कि बच्चों की तो फिर इनको जन्नत में दाखिल कर दो। ये शख्स ख्वाब से बेदार हुआ, परेशान हुआ और सोच रहा किसी तरह जाके मोहतिम साहब से मैं मिल जाऊं, मोहतिम साहब को पूरा वाक़या सुनाऊं और कहूं कि मैं जो रोटी दिया करता था फिर दोबारा मुझे देना है। ये सुबह बेदार हुआ, मदरसा पहुंचा, मोहतिम साहब से कहा। मोहतिम साहब ने कहा कि भाई अब तो बात खत्म हो गई, अब तो कोई और दे रहा है। उस मुल्क के बड़े बड़े उलमा से सिफारिश करवाकर इन्होंने दोबारा खाना जारी करवाया। फिर वो कांधे पर रोटी हस्बे दस्तूर, हस्बे साबिक लाता रहा और बच्चों को खिलाता रहा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये मदरसा जहां बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं। कौन बच्चियां? ये बच्चियां, आपकी बेटियां तालीम हासिल कर रही हैं। हजरत मौलाना अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर किसी बाप के पास इतने पैसे हो कि सिर्फ बेटा या बेटी को पढ़ा सकता है, तो मैं हुक्म देता हूँ ऐसे शख्स को कि वो बेटे को छोड़ दे, बेटी को पढ़ा दे। क्यों? कि बेटी पढ़ेगी, खानदान पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा तो फर्द पढ़ेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, यही बेटियां जब पढ़ेंगी, माँ बनेंगी, तो पता इनकी कोख से
पैदा होंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर इनके कोख से पैदा लेंगे, मोहम्मद कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह इनके कोख से पैदा होंगे, शेखुल हिंद जैसा मुजाहिद इनके कोख से जन्म लेंगे। लेकिन याद रखें मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर हमने बेटियों को नहीं पढ़ाया, बेटियों को अनपढ़ बना कर रखा, और ये जब माँ बनेंगी, माँ बनने के बाद जब ये अपने बच्चों की परवरिश करेंगी और दूध पिलाने का वक्त आएगा, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये मोबाइल के स्क्रीन को सामने रखकर मुंबई में नाचने वाली, गाने वाली रंगियों की नाच को देखने की हालत में अपने बच्चों को दूध पिलाएंगी। तो याद रखें उस वक्त इन बच्चों के कोख से मोहम्मद इब्न कासिम नहीं, शेखुल हिंद नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, शरीयत का गद्दार, शरीयत का गद्दार, शरीयत का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, शराबी, कबाबी, ज़िनाकार और जुआरी इनके कोख से जन्म लेगा। क्यों? कि माँ ने जब दूध पिलाया था, माँ किसी और चीज को देख रही थी, माँ के दिल में खुदा नहीं था, माँ के दिल में अल्लाह का डर और खौफ नहीं था। अगर माँ मुसल्ले पर बैठकर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा बच्चा पैदा होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आपकी वालिदा मोहतरमा ने किताब में लिखा है, जब से अबुल हसन पैदा हुआ मैं बगैर वजू के कभी दूध नहीं पिलाई। तो माँ तो आलिमा थी ना, माँ आलिमा थी, बेटे को बगैर वजू के दूध नहीं पिलाई। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बताइए हम बेटियों को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? बोलिए, सब हाथ उठाकर बताइए, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सब लोग बोलिए, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह बेटियों को, और दीन की तालीम से आरास्ता करेंगे इंशाअल्लाह। सब लोग बोलिए, करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। क्या आप लोगों को बेटियां नहीं पढ़ाना है? हाथ उठाकर कहिए सब आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह हम लोग अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। कहाँ पढ़ाएंगे? इसी मदरसे के अंदर, इसी मदरसे के अंदर पढ़ाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बड़ा अच्छा लग रहा था, आप लोग काफी तादाद में थे, लोग चले गए। आपने इस मदरसा की तामीर के सिलसिले में बहुत कुछ आपने मदद किया। बस मैं एक गुजारिश करूंगा आप हजरात से, देता कौन है माल? कौन दे रहा है माल? ये माल अपनी मर्जी से हम कमा रहे हैं या अल्लाह दे रहा है? बोलिए, अल्लाह। कौन दे रहा है भाई? अल्लाह दे रहा है ना, ये अल्लाह दे रहा है ना। खेत में हम एक दाना बोते हैं और मकई तो निकल कर आते हैं, उसमें कई दाने होते हैं ना। एक गेहूं का दाना बोते हैं, कई गेहूं के बाली आती है। कौन दे रहा है? ये अल्लाह दे रहा है। कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। कौन दे रहा है? बोलिए सब, कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर कौन बनाएगा? कौन बनाएगा ये? बोलिए, हम लोग बनाएंगे या बाहर से लोग आकर बनाएंगे? कौन लोग बनाएगा इसको? हम लोग बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। बोलिए सब, हम लोग बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने खूब दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सुन्नत आप लोग जिंदा करें। आज एक सुन्नत करेंगे इंशाअल्लाह। अगर जिंदा करेंगे तो मैं बात करूंगा, नहीं करेंगे तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। एक सुन्नत जिंदा करना करेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग करेंगे, सब लोग बोलिए, करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर कहिए सब लोग, सुन्नत जिंदा करना करेंगे इंशाअल्लाह। और वो भी सुन्नत किसकी? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे सहाबी जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यके बाद दूसरी बेटी को दिया, एक बेटी के बाद दूसरी बेटी का निकाह कराया। हजरत उस्मान की सुन्नत इंशाअल्लाह अमल करेंगे हम इंशाअल्लाह। सुन्नत पे करेंगे साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिएगा, जब मोमिन वादा करता है तो उसको क्या करता है? बेवफाई करता है कि पूरा करता है? पूरा करता है। अल मोमिनु इज़ा वअदा वफा, जब मोमिन वादा करता है तो उसको पूरा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने खूब मदद किया। बस एक सुन्नत जिंदा करना है। सुन्नत ये है कि जैसुल उशरा का जमाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लश्कर तश्कील देनी है, गालिबन गज़वे तबूक के लिए।
अल्लाह के रसूल हजरत सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमाए और तरगीबी बात दिया कि है कोई शख्स जो ऊंट से हमारी लश्कर को तक़वियत दे, हमारी लश्कर को मजबूत बनाए। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और ऐलान किया, अल्लाह के रसूल मैं 100 ऊंट मां साजो सामान के अल्लाह के रास्ते में मैं देता हूं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तरगीबी बात दी, और तरगीबी बात कही आपने। तो फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल मैं दूसरी मर्तबा 100 और ऊँटनियां देता हूं, 100 और ऊँटनियां अपने साजो सामान के साथ देता हूं। कौन कह रहा है? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। बताइए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पर हम लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जिसने इस मदरसे को 5000 रुपए दिया है, कौन कौन हजरात है जिन्होंने दिया है 5000 रुपए? है कोई शख्स यहाँ पे? देखना चाहता हूँ। एक आदमी ने हाथ उठाया है कि मैं 5000 रुपए दिया हूं। और कोई साहब है जो 5000 रुपए दिए हैं? कौन दिए 10,000? दिख नहीं रहा, बोलिए कौन है वो? खड़े हो जाइए। नगद दे दिए। तो ये 5000 रुपए वाले, ये 5000 रुपए वाले खड़े आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन है 10,000 रुपए वाले? बोलिए, है यहाँ पे मौजूद 10,000 रुपए वाले हैं? बोलिए। 5000 एक ही आदमी दिया आप से, सिर्फ एक आदमी। अल्लाह अकबर कबीरा। नरपतगंज का हसास इलाका अगर है तो भगवान, ये बसमतिया है, भगवान बसमतिया। नरपतगंज का हसास इलाका अल्लाह ने खूब नवाजा। क्या नहीं नवाजा हजरत को? अरे नवाजा कि नहीं नवाजा है? खूब नवाजा। लेकिन इस इतने बड़े जलसा गाह में सिर्फ एक आदमी 5000 रुपए दिया। आप लोगों को कैसा लगा सुनने में? अच्छा लगा? अरे बोलिए अच्छा लगा हजरत को? मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर बन रहा है, जिनकी शफाअत में जन्नत मिलेगी। उनके घर को एक शख्स ने 5000 रुपए दिया। मैं गुजारिश करूंगा कम से कम 5 अफराद दिखाइए कि मैं इंशाल्लाह 5000 करूंगा। तैयार होइए, अल्लाह आपको देगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने आपको दिया है और देगा। 1-2 हजार नहीं, 5 के हजार, लाखों हजार अल्लाह आपको देगा इंशाअल्लाह। क्यों? कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर की तामीर के लिए दे रहे हैं। तो है कोई शख्स जो जोड़ा लगा दे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ साहब का जोड़ा लगा दे और 5000 रुपए इस मदरसे को दे दे। है कोई शख्स? खड़े हो जाइए, शौक के साथ दिखाइए, अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा इंशाअल्लाह। मस्जिद के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो मस्जिद की तामीर में हाथ बटाएगा, मस्जिद की तामीर करेगा, अल्लाह उनकी शान के मुताबिक जन्नत में महल तामीर करेगा। और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर बनाएगा उसको नहीं मिलेगा क्या? उसको भी मिलेगा ना? जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। तो कौन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस फरमान के मुताबिक 5000 रुपए देकर जन्नत में घर की तामीर करवावे? है कोई शख्स? 5000 रुपए, इतना बड़ा मजलिस, 5000 का सवाल हो रहा है आप हजरात से। यकीनन आपने दिया है, बहुत दिया है आपने, देखिए बहुत दिए हैं, लेकिन इतना ही दिए। मौलाना कलामुद्दीन साहब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात नहीं सुन सके, लेकिन एक आलिम दीन ने इस आवाज को सुनकर कहा कि मैं देता हूँ। मौलाना कलाम साहब जो वार्ड सदस्य भी हैं और इस मदरसे के मुदर्रिस भी हैं, उन्होंने 5000 रुपए दिया। अल्लाह तबारक व तआला इनके देने को कबूल फरमावे। कहिए आमीन आमीन आमीन। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमें सिर्फ 3 हजरात चाहिए। 2 हो गया, 3 हजरात चाहिए, 5 का मुतालबा था। जल्दी जल्दी बोलिए, है कोई शख्स? मौलाना कलामुद्दीन साहब ने अम्मी की तरफ से दिया, अल्लाह तबारक व तआला इनको कबूल फरमावे। और बोलिए, जल्दी बोलिए, 5000, 5 अफराद सिर्फ
जब तक आप 5,000 दीजिएगा नहीं, मैं अपनी जगह पे जाऊंगा नहीं। आप भी अटल तो मैं भी अटल। बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। 5,000 महज 3 आदमी से लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो 5 ही का मुतालबा कर रहा था, मैं तो 5 ही का मुतालबा कर रहा था। लेकिन अल्लाह जब देता है दिल खोल कर देता है। अल्लाह जब देता है बेतहाशा देता है। अल्लाह जब देता है तो बेहद देता है। देखिए मास्टर जमील साहब 28,000 रुपए एनसी दिया है। अल्लाह तबारक व तआला शेखने को कबूल फरमावे। अल्लाह तबारक व तआला इनके घर में खैर और बरकत नाज़िल फरमावे। आमीन। आमीन कहना गुनाह है क्या हज़रात के लिए? ये सबसे बड़ा बखील वो है जब दुआया जुमला हो और आमीन ना कहे। सबसे बड़ा बखील है वो। तो आप लोग बखील ना है, सखी है ना, तो आमीन तो कम से कम कहिए। अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की शुरूर फितन से मास्टर जमील साहब की हिफाजत फरमावे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताइए कितने आदमी रह गए? 2 आदमी, 2 आदमी रह गए। बोलिए 2 आदमी और तो किए 2 आदमी और रह गए। देखिए स्टेजे वाली मेरी बात को सुनने अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं, कोई भी नहीं खड़े हो रहे 5,000 के लिए। अगर पूर्णिया जाने की नौबत आ गई ना तो 5 पर 0 लगाना ही पड़ेगा। कहा है कि ना? कहा चाचा पूर्णिया जाने की नौबत आ गई तो 5 पर 0, 5,000 पर 0 क्या भाई साहब लगाना ही पड़ेगा। 10,000 तो आपसे एम्बुलेंस ही वाला लूट लेगा। फिर वहां जाइएगा, डॉक्टर ये जांच वो जांच, 50 से कम में काम चलने वाला नहीं है। लेकिन 5,000 लिखा दीजिए इस मदरसे के नाम। अल्लाह हर तरह की बला से आपको महफूज रखेगा इंशाअल्लाह। हम सब की दुआ है, उलमा रब्बानियीन की दुआ है। ये सब उलमा अगर हाथ उठाकर दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेगा। भाई बहुत अच्छा मौका है। आपने उलमा की जमात को अपने इलाके के अंदर बसमतिया के अंदर दाखिल किया है, आपने बुलाया है, मदू किया है। इनकी दुआ से आप लोग महरूम मत होइए। बोलिए 5,000 रुपए स्टेज वाले लग रहे हैं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखिए एक वार्ड सदस्य ने 28,000 रुपए एनसी दिया है ना? नहीं वार्ड सदस्य नहीं ना, 5 दिया है वो मौलाना कलामुद्दीन साहब। तो 200 वार्ड सदस्य ने कहा कि हम क्यों पीछे रहेंगे, हम तुमसे कुछ थोड़े कम हैं। आप आले में तो किया, आप 5,000 दे सकते हैं, वार्ड सदस्य भी है ना, तो हम भी वार्ड सदस्य हैं, तो हम भी 5,000 रुपए देंगे। तो देखिए 200 वार्ड सदस्य शब्बीर साहब उन्होंने 5,000 रुपए दिया। अल्लाह उनके घर में बरकत नसीब फरमावे, बरकत नसीब फरमावे। अरे बरकत का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? बरकत किसे कहते हैं? बरकत किसे कहते हैं पता है आप हज़रात को? नहीं पता? बता दूं? सुनेंगे आप लोग बरकत किसे कहते हैं? अरे बताओ, सुनना भी नहीं चाहते आप हज़रात? बरकत किसे कहते हैं? बरकत ये है कि हम 10,000 रुपए कमा कर लाए, घर लाए तो कुछ काम कर ली, ये बरकत है। घर लाए, हॉस्पिटल पहुंचा दिए, थाना पहुंचा दिए, तो ये बरकत नहीं है। घर लाए, बच्चों को खिलाए, कुछ सामान खरीद लिए, ये बरकत है। लेकिन घर लाए, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, थाना पहुंचा दिया, रिश्वत दे दिया, ये बरकत नहीं है। ये बरकती है। अल्लाह देने वालों के घर में बरकत अता फरमावे। और जो लोग सुन रहे हैं और देने का इरादा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको खूब खूब माला माल फरमावे। जो देने का इरादा रखते हैं, 2 शख्स, एक आदमी, सिर्फ ये 4 आदमी जो स्टेज से हो गए, एक आदमी कम से कम आप में से हो जाए और एक आदमी खड़े हो जाए कि 5,000 रुपए मैं दूंगा इंशाअल्लाह। हमारी माँ और बहनें भी दे सकती हैं, क्योंकि जन्नत में उसको भी जाना है। या नहीं ले जाइएगा उसको? चलिए बोलिए, है कोई 5,000 रुपए सामने में से, यहाँ सामने वालों में से कोई नहीं है इसमें? हाथ उठा। ओ लग रहा है अल्लाह ने कबूल कर लिया आपको, लग रहा है अल्लाह आपको कबूल कर लिया। हाथ न चाह करके भी अल्लाह ने आपसे उठा दिया। क्या लिख दीजिए 5,000 रुपए उधारी है, 2-4 दिन के बाद दे दीजिएगा।
बोलिए हिम्मत से बोलिए, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। जो अल्लाह खिलाता पिलाता है 5,000 नहीं, कई लाख करोड़ हजार आपको देगा अल्लाह इंशाअल्लाह। बोलिए 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे ये मैं इसकी आवाज लगाने ही वाला था कि अल्लाह ने भेज दिया। ये खातून इन्होंने 2 पायल दिया है। अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन पायल पहनावेगा। अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन महल अता फरमावेगा। लेकिन 5,000 आप में से किसी को देना ही होगा। देंगे इंशाअल्लाह। बोलिए जल्दी बोलिए, बहुत ज्यादा वक्त हो गया। 5,000 रुपए मशवरा करना है हजरात को है। बोलिए जल्दी जल्दी। डॉक्टर शहनवाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए नकद देकर गए हैं। और उर्फसानो डॉक्टर शहनवाज साहब उर्फसानो, अल्लाह तबारक व तआला बेहद बरकत अता फरमावे। अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की शुरूल फितन से उनकी हिफाजत फरमावे। आमीन। एक और बाकी है, वो पहले देकर गए थे गालिब। बोलिए जल्दी एक आदमी। अगर ये लोग नहीं सुन रहे हैं तो अगर पीछे वाले कुछ सुन रहे हैं तो आप भी दे सकते हैं। जब आपने 4 मिलकर दिया है तो एक और पूरी कर दीजिए, किसी को तो देना ही है। 5,000 रुपए अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को कबूल फरमावे। 5,000 रुपए मेरी माँ या बहनें भी दे सकती है। आप लोग ज़हन में रहिए, जब तक 5,000 आएगा नहीं मैं उतरूंगा नहीं। लेकिन मैं आगे बात चलाता हूँ। एक शख्स गया किसी होटल में। कहाँ गया? होटल में। सुनाओ आप हजरात को। उस होटल में लिखा हुआ था खाइए आप, बिल देगा आपका पोता। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्ची लेकर आई है। तकरीबन 300 रुपए है इसके अंदर। अल्लाह तबारक व तआला इनके देने को कबूल फरमावे। तो वो होटल में लिखा हुआ था खाइए आप, बिल देगा आपका पोता। खाइए आप, बिल कौन देगा? आपका पोता। गया बेचारा, बिल्कुल आन बान शान से खाया। जो नहीं खाना था वो भी खा लिया। जो नहीं खाना था ये सोचकर बिल हम कुछ थोड़े देंगे, वो मेरा पोता ना देगा। और ये कोई जरूरी कुछ थोड़े है कि मेरा पोता इसी होटल में कर खाएगा। हो सकता है कहीं और जाकर खा ले। क्या खूब खाया। जब कर खाकर जाने लगा तो एक शख्स आया और कहा भाई ये बिल है। क्या कह रहे आपने क्या लिखा होटल में? कि हाँ वो तो सही लिखा हुआ है। ये जो बिल दे रहे हैं हम, ये बिल आपका कुछ थोड़े है। आपके दादा जो खा कर गए थे वो बिल चुकाइए आप। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए वाक़या सुनाते सुनाते 5,000 रुपये आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी मुकम्मल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमावे। अब्दुल कुद्दूस साहब 5,000। अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की बरकत से मालामाल फरमावे। और ये होटल वाला ठीक तो कहा कि ये बिल आपका नहीं, आपके दादा जो खा कर गए हैं ये उसी का बिल है। अब वो अदा कीजिएगा तब ना आपका बिल पोता अदा करेगा। आप भी तो पोता है ना। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम लोग अभी जिंदा है या मुर्दा? जिंदा है या मुर्दा? जिंदा है ना। अच्छा सवाब चाहिए ना हम लोगों को? जन्नत चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए भाई जन्नत चाहिए कि नहीं? हाथ उठाकर कहिए जो जन्नत का तालिब है। वाह हमने 5 का मुतालबा किया। अल्लाह ने एक और वार्ड सदस्य कहा कि यही दोनों कुछ थोड़े वार्ड सदस्य है, हम भी तो वार्ड सदस्य है ना। नहीं है ये बोले वार्ड सदस्य है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5,000 रुपए दिया। अल्लाह तबारक व तआला उनके देने को कबूल फरमावे। खूब नवाजे, हर तरह की बरकत अल्लाह तबारक व तआला। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। आप लोग दिल दादा हैं, दिल देने वाले हैं। तो मैं क्या कह रहा था, भूल गया। क्या कह रहा था मैं? आप हजरात से पूछ रहा हूँ, क्या कह रहा था? हाँ अब ना आई बात। तो जन्नत में जाएंगे ना हम लोग इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर कहिए तो सब आदमी जाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा लीजिए। अगर अल्लाह ने हाथ उठाने को कबूल कर लिया तो डायरेक्ट जन्नत में भेज देगा। क्या मरना नहीं चाहते हैं? फिर जन्नत में जाने के लिए तो मरना ही होगा।
किसी ने दिया है, आलम अंसारी साहब ने दिया है, 1000 रुपए दिया है। ये 1000 को याद रखिए, आप अलग रखिए, इसको मिलाइए मत, इसमें 1000 को याद रखिए। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था, जन्नत में सबको जाना है। जमशेद बिन तलहा ने 2000 रुपए दिया, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमावे। दुआ तो सबका एक साथी, आमीन। और मैं ये कह रहा था, जन्नत में सबको जाना है इंशाअल्लाह, हम सब जाएंगे जन्नत में। लेकिन एक बात याद, जन्नत में बगैर नेकी किए जा सकता है? वो तो अल्लाह का फजल, जिसको चाहे अल्लाह दे देगा, लेकिन नेकी करना होगा ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सबसे बेहतर शख्स वो है जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो 3 चीजें जो उनके जाने के बाद भी उनके नामे अमाल में लिखा जाता है। एक नेक औलाद जो उसकी तरफ से उनके लिए उनके खाते में कुछ जमा कर दे, है ना, उनके खाते में कुछ जमा कर दे। तो अब ये बताइए मेरे मोहतरम बुजुर्गो, दोस्तों, हम सब जिंदा हैं, कोई मुर्दा नहीं है। लेकिन हमारे वालिदैन जो बाप दादा परदादा वो चले गए, वो तो मुर्दा है ना। अब वो कुछ कर सकते हैं? बोलिए, कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते वो। हाँ, अगर आप उनकी तरफ से कुछ करना चाहते हैं, 5000 6000 10,000 1000 2000 दादा की तरफ से, बाप की तरफ से अगर आप देना चाहते हैं, आप देंगे तो ये औलाद जो आपकी सुन रही है ना, तो ये भी आपके जाने के बाद आपको देगी। अगर आपने बाप दादा के नाम से नहीं दिया तो ये सुन रही है ये औलाद का कि अच्छा, मेरे दादा के नाम से तो आप देवे न किए हैं, हम कहाँ आपके खाते में जमा करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। क्या सही बात है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? तो भाई सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए अपने बाप या दादा की तरफ से मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो दे दीजिए। बाप दादा की तरफ से सिर्फ 1000 रुपए बाप की तरफ से, दादा की तरफ से, अम्मी की तरफ से दे दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस देने की वजह से उन बेचारों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमावेगा इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान जो अपनी उस माँ की तरफ से, जिस माँ ने 9 माह तक शिकम में रखा, 2 साल तक दूध पिलाया, फिर वो चली गई उस दुनिया से, उस माँ के लिए 1000 रुपए का मुतालबा, 1000 का मुतालबा। देखिए, अब्बू के नाम से इन्होंने दिया 500 रुपए, अल्लाह तबारक व तआला इनके देने को कबूल फरमावे। और बोलिए, माँ की तरफ से वो माँ, हाय हाय, जब आपको बुखार आया था, खांसी आई थी, गहरी नींद से जागकर बेदार होकर आपको खिला रही थी, आपको खिला रही थी, आपको राहत दे रही थी, आपको दूध पिला रही थी, पूरी कायनात के लोग सो रहे थे, आपकी माँ जाकर आपको दूध पिला रही थी, आपको आराम पहुंचा रही थी। आज वो बेचारी, वो माँ, वो दादी आज कब्र में पड़ी हुई है, वो पुकार पुकार कर कह रही है, ए मेरा बेटा, ए मेरा लाडला, ए मेरे लगते जिगर, आज मुझे अजाब हो रही है, ए लगते जिगर, मुझे कब्र में तकलीफ हो रही है, मेरे दर्जात बुलंद नहीं हो रहे हैं, तुम मेरी तरफ से 1000 रुपए दे दे, 500 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, मेरी तरफ से दे दे, आज कब्र का अजाब हट जाएगा, ये मेरे दर्जात बुलंद हो जाएंगे, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा देंगे, जन्नत के दरीचे मेरे कब्र में खोल दिया जाएगा। ए मेरे लगते जिगर, सिर्फ 500 रुपए, 1000 रुपए आज तू मुझे दे दे। कौन माँ का लाल है, कौन माँ का लगते जिगर है, कौन माँ का बेटा है, कौन है माँ से मोहब्बत करने वाला, कौन है माँ पर जान लुटा देने वाला, वो मर्द मुजाहिद। आइए और 1000 रुपए अपनी माँ की तरफ से दीजिए, 1000 रुपए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, पूछिए अपनी बीवी से उन्होंने कैसे परवरिश आपके बच्चों की कर रही है, और कयास लगाइए इस बात पर आपकी माँ ने आपकी कैसी परवरिश की होगी। वो माँ को जरूरत है। कौन है मर्द मुजाहिद जो
1000 रुपए सिर्फ अपनी माँ की तरफ से दे। है कोई शख्स? आ जाइए नौजवानों, आ जाओ, माँ की तरफ से दे दो, बाप की तरफ से दे दो, दादा की तरफ से दे दो। अगर हम दादा की तरफ से नहीं दे सकते, जिनकी जमीन पर, जिसके घर पर हम बसे हुए हैं, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उनके घर में, उनकी जमीन पर रहने का हमें हक नहीं। हम यही कह रहे हैं, ये उन्हीं का दिया हुआ आपको है, उन्हीं में से आप उनको दे दीजिए। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला देगा। और आपके दादा, आपके बाप, आपके वालिद, आपकी वालिदा, किसकी तरफ से? बाप माँ की तरफ से 500 रुपए आइनुल हक साहब ने दिया। अगर 1000 रुपए ज्यादा है तो 500 रुपए दे दीजिए। एक साहब ने अपनी वालिदा की तरफ से 500 रुपए दिए। अल्लाह तबारक व तआला इनके देने को कबूल फरमाए। और शमसुल हक साहब ने 200 रुपए नकद दिया और